ओके, बिरयानी बहुत मज़े की थी। अब इसकी इंग्लिश आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? बिरयानी मज़े की थी तो सब्जेक्ट बिरयानी हो गया, उसके बाद आपने टू बी लगा लिया वॉज, और उसके बाद मज़ेदार, बहुत मज़े की, वेरी डिलीशियस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुकद्दस अब्बासी एंड वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ SC प्रोग्राम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने जो हमारा एंजल था उसको बताया कि कौन क्या है और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो इस एम आर का यूज़ हमने दो चीज़ों के लिए किया कि हु इज़ हु, हमने हर किसी का इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे कौन लगते हैं, और फिर वेयर इट इज़ के अबाउट भी बताया। आज हम इसी इज़ एम आर का पास्ट बताते हैं, यानी कुछ चीज़ें हमें एंजल को बतानी है कि कौन सी चीज़ क्या थी और कहाँ पर थी, यानी पास्ट हम बताएंगे इज़ एम आर का कि मैं जो है वो इंटेलिजेंट हुआ करती थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, वो ऐसा था। तो इस तरीके से पास्ट भी बताएंगे और फ्यूचर जो है बता तो नहीं सकते, लेकिन हम एक्सपेक्टेड चीज़ें भी बताएंगे कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। इस तरीके से फ्यूचर भी हम बता सकते हैं बाय यूजिंग इज़ एम आर्स, सॉरी, बाय यूजिंग वॉज वर एंड विल बी शैल बी। ओके जी, तो पहले हम पास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट में जो टू बी है वो यूज़ होंगे वॉज एंड वर। अब इज़ एम आर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इज़ एम आर जस्ट प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है जी। अब वॉज वर्ड को हम पास्ट के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे आई, ही, यू, शी, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनके लिए हम वॉज यूज़ करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि हो गया दे, हो गया वी, हो गया, उन सब के लिए हम वर यूज़ करेंगे, ठीक। इसी तरीके से विल बी एंड शेल बी फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। शेल बी जस्ट आई के लिए और वी के लिए यूज़ होता है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। विल बी जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। वो मेरा अच्छा दोस्त था। अब ये था आ गया, यानी पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में इज एम आर नहीं लगता, वॉज वर्ड लगता है। और किसका अच्छा दोस्त था? मेरा अच्छा दोस्त था। कौन? सब्जेक्ट कौन हुआ? वो। तो वो था यानी लड़के की बात हो रही है, तो वी विल यूज़ ही, ठीक है। तो ही लगा दिया, उसके बाद टू बी लगा दिया, और अब हमने लगा लिया ऑब्जेक्ट। ही वॉज माई गुड फ्रेंड, ही वॉज माई गुड फ्रेंड। अब इसको नेगेटिव बनाओगे, वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं था, तो इस तरीके से बनेगा ही वॉज नॉट माई गुड फ्रेंड। अच्छा, अगर आप कहोगे कि क्या वो मेरा अच्छा दोस्त था, तो किस तरीके से बनेगा? यस, वॉज ही माई गुड फ्रेंड, वॉज ही नॉट माई गुड फ्रेंड। इस तरीके से आप इसके 4 सेंटेंसेस बना सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं इसको फ्यूचर में बनाना चाहूँ कि वो मेरा अच्छा दोस्त होगा, तो फिर किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ विल बी। ओके, सिर्फ वॉज को रिप्लेस कर दोगे विल बी से। ही विल बी माई गुड फ्रेंड, ही विल नॉट बी माई गुड फ्रेंड, विल ही बी माई गुड फ्रेंड, विल ही नॉट बी माई गुड फ्रेंड, लाइक दैट। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। तुम उस वक्त मेरे घर थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, ठीक। उसके बाद हमने टू बी लगाया, और कहाँ पर थी? एट माई होम दैट टाइम। तुम उस वक्त मेरे घर थी, यू वर एट माई होम दैट टाइम, ठीक। अब अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो यू वर नॉट एट माई होम दैट टाइम, वर यू एट माई होम दैट टाइम, वर यू नॉट एट माई होम दैट टाइम। अगर आप इसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से बनेगा कि तुम उस वक्त मेरे घर होगी, तुम इस वक्त मेरे घर होगी। तो ये वर्ड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? विल बी, यू विल बी एट माई होम दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। तुम्हारे बच्चे बहुत ज़हीन थे, अब नहीं है, ओके। तो तुम्हारे बच्चे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, योर चिल्ड्रन। ओके जी, उसके बाद हम लगाएंगे टू बी, ये हो जाएगा वर, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। तो योर चिल्ड्रन वर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन थे। योर चिल्ड्रन वर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वर योर चिल्ड्रन वेरी इंटेलिजेंट, वर योर चिल्ड्रन नॉट वेरी इंटेलिजेंट। अगर इसको फ्यूचर में चेंज करें, तुम्हारे बच्चे बहुत ज़हीन होंगे, योर चिल्ड्रन विल बी वेरी इंटेलिजेंट। वो कभी भी पागल नहीं थी, शी वॉज नेवर क्रेजी। अब यहाँ पर कभी भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर नेवर का यूज़ किया है। तो जब भी कभी भी नहीं का जिक्र हो रहा हो तो वहाँ पर नेवर को पुट किया करें। शी वॉज नेवर क्रेजी, शी वॉज शी। अच्छा, यहाँ पर इसका अगर आप नेगेटिव बनाना चाहोगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। शी वॉज क्रेजी एक अफर्मेटिव बनेगा, शी वॉज क्रेजी। और अगर नेगेटिव बनाना चाह रहे हो, उसमें ऑलरेडी हमने नेवर पुट कर दिया है, ठीक है। अब अगर इसका आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वॉज शी एवर क्रेजी हो जाएगा, नेवर क्रेजी नहीं होगा। ओके, बिरयानी बहुत मज़े की थी।
अब इसकी इंग्लिश आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? बिरयानी मज़े की थी तो सब्जेक्ट बिरयानी हो गया, उसके बाद आपने टू भी लगा लिया वॉज, और उसके बाद मज़ेदार, बहुत मज़े की, वेरी डिलीशियस। बिरयानी वॉज वेरी डिलीशियस, बिरयानी वॉज नॉट वेरी डिलीशियस, वॉज बिरयानी वेरी डिलीशियस, वॉज बिरयानी नॉट वेरी डिलीशियस। इसी तरीके से अगर आप इसका फ्यूचर बनाएंगे तो बिरयानी विल बी वेरी डिलीशियस हो जाएगा। ठीक, तो इन दिस वे यू कैन ट्रांसलेट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो भी चीज़ देखो आप बता सकते हो कि दिस इज़ माई मार्कर, दिस इज़ नॉट माई मार्कर, इज़ दिस माई मार्कर, इज़ दिस नॉट माई मार्कर। इस तरीके से आप जितने ज़्यादा हो सके सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी ज़ुबान पर आए, क्योंकि हमारा मोटो क्या है? स्पीकिंग। हम सबसे ज़्यादा फोर्स जो कर रहे हैं वो स्पीकिंग पर कर रहे हैं। तो आप ग्रामर को अगर आप 40% दे रहे हो तो 60% आपने किस चीज़ को देना है? स्पीकिंग को देना है। अब अपने जो भी सेंटेंस बनाए उसी को पास्ट में कन्वर्ट करें, उसी को फ्यूचर में, और आपको उसकी उर्दू भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी आपको उर्दू से ट्रांसलेशन करनी पड़े तो आपको समझ में ना आए। ओके, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना टेंसेस आ रहे होते हैं, उन जो है टेंसेस आ रहे होते हैं, लेकिन जब मैं उनको उर्दू में सेंटेंसेस देती हूँ तो वो हमेशा मिस्टेक कर लेते हैं, किसी का हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। तो अगर मैं उनको ये कह दूं कि ये पास्ट परफेक्ट में लिखना है तो वो लिख लेते हैं। यानी उनको वो टेंस से पहचानते हैं, वो यूजेज से पहचानते हैं, लेकिन वो उर्दू मीनिंग से नहीं पहचानते। तो उसको भी समझने की कोशिश करें। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो रिजल्ट हैं आपके, आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिस शीट जो मैं देती हूँ उनको सॉल्व किया करें, क्योंकि उनके रिजल्ट्स भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। और विद योर नेम मुझे वो सेंड किया करें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।